बड़ी मुश्किल के बाद नौकरी हासिल की थी। पहली सैलरी मिली तो खुशी से पैसे लाकर विधवा माँ के हाथ पर रखे। माँ बोली कि इन पैसों पर एक विधवा का भी हक है। मैं हैरान हुआ कि मेरे पैसों पर कौन विधवा का हक रख सकती है। माँ ने बोरी भरकर राशन दिया और बोली कि उनके घर में जाकर राशन दे आओ। मैं पहले तो टाल मटोल कर गया, मगर एक रात सपने में जब एक विधवा को रोते हुए देखा तो आधी रात को ही राशन उठाकर चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो औरत बाहर निकली उसे देखकर मैं दाड़े मार कर रोने लगा, क्योंकि वो तो आज महीने की 15 तारीख थी और मैं भी बाकी वर्कर्स के साथ एक लाइन में खड़ा था। सामने ही एक कमरे की छोटी सी खिड़की बनी हुई थी जिसमें सिर्फ हाथ ही जा सकता था। मैं बार बार कभी अपने हाथों को मसलता, कभी मुस्कुराकर सामने देखता। दिल में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। शायद ही वहां पर मौजूद कोई इंसान इतना बेचैन और दिल ही दिल में खुशी महसूस कर रहा हो जितना मैं खुश था। खुशी की वजह यह भी थी कि आज मुझे मेरी ज़िंदगी की पहली सैलरी मिलने वाली थी। जैसे ही मेरा नंबर आया और मैंने अपना फैक्ट्री कार्ड सामने बैठे इंसान को दिखाया तो उसने फ़ौरन से खाकी लिफाफा मुझे दिया। वो खाकी लिफाफा नहीं था बल्कि मेरी माँ की दुआएं थीं, मेरी बहनों के मान थे और मेरी मेहनत थी जो मैं करता आ रहा था। मैंने इस खाकी लिफाफे को ज़ोर से अपनी मुट्ठी में बींचा और चलता हुआ एक तरफ को आ गया। सभी वर्कर्स अब अपने अपने घरों को जाने लगे थे, क्योंकि अब हमारी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैं आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था और ये नौकरी मुझे बड़े जतन करके मिली थी। मैं जानता था कि मेरी माँ जब इन पैसों को देखेंगी तो कितना खुश होंगी। मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से इस खाकी लिफाफे को खोला और इसमें हजार हजार के नोटों को गिनना शुरू कर दिया। वो पूरे 20,000 थे और मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। जिस वक्त मैं इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था मेरी जेब में 20 रुपए भी मौजूद नहीं थे और आज मैं 20,000 का मालिक बन चुका था। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। भगवान का धन्यवाद किया और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर आने लगा। हवा में नमी मौजूद थी, हल्की हल्की हवा और भी बढ़ रही थी। सर्दियों की शाम थी, लगता था बारिश होने वाली है। खून जमा देने वाली ठंड में भी जैसे आज मुझे ठंड नहीं लग रही थी। शायद इंसान का मूड अच्छा हो, वो खुश हो तो इस तरह के मौसमी हालात भी उसे तकलीफ नहीं पहुंचा पाते। बहरहाल खुशी खुशी में घर घर तक पहुंचा था। जब तक घर के दरवाजे पर पहुंचा मेरा पूरा जिस्म तो जैसे अकड़ चुका था, खून तो जैसे रगों में ही जमने लगा था। मैंने अपने सुन हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा हमेशा की तरह मेरी बड़ी बहन ने ही खोला था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला मैं मोटरसाइकिल लेकर अंदर आया। वो भी सवालिया नज़रों से मुझे ही देख रही थी, क्योंकि मैंने सबको बता रखा था कि आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। जैसे मोटरसाइकिल से उतरा तो सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के माथे को चूमा। वो तो मुझे इतना खुश देखकर ही हैरान हो रही थी। कहने लगी कि क्या हो गया है, इतने खुश हो, सैलरी मिल गई है क्या? मैंने कहा कि हाँ, मिल गई सैलरी। अब तक माँ और मेरे बाकी छोटे भाई बहन भी वहां पर आ चुके थे। मैं अगले पल गया और माँ को गले से लगा लिया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा था। सबके चेहरों पर ही जैसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। यही तो था बहन भाइयों और माँ का प्यार। मैंने वो सारे पैसे जो मिले थे लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। इन पैसों को देखकर माँ ने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया, फिर मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहने लगी कि भगवान तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। जब मैंने बताया कि 20,000 हैं तो मेरी माँ भी खुश हुई थी। बहन भाई तो खुशी से चहक उठे थे। कहने लगे कि हमारे दिन तो फिर गए हैं। अब हम लोग भी नए नए कपड़े लेंगे, नई नई चीजें लेंगे, खूब मजे करेंगे। अब हमें कभी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी, ना ही होली दिवाली पर पुराने कपड़े पहनकर घूमना पड़ेगा। अपने बहन भाइयों को इतना खुश देखकर उनकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि कितनी मुश्किलों से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मेरी माँ कहने लगी कि नहीं, सबसे पहले तो इसमें से एक हिस्सा भगवान की राह में खर्च करूंगी, इसके बाद से ही अपना खर्च चलाएंगे। मैं भी खुश था कि मेरी पहली सैलरी किसी गरीब के नाम के लिए जरूर निकालनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत अमीर थे। दरअसल ये 20,000 हाथ आने में के बाद ही हम खुद को अच्छा समझ रहे थे, वरना हमारे घर के हालात भी बहुत खराब थे। अगले ही दिन मैं और माँ बाजार गए। हम लोगों ने पूरे महीने का राशन लिया था। सिर्फ दालें सब्जियां ही नहीं बल्कि कुछ फल भी लिए थे। मुद्दतें गुजर चुकी थीं, कोई फल खाए हुए, सारी चीजें लाकर रखी। राशन के 2 अलग अलग पैकेट बने पड़े थे। माँ कहने लगी कि ये राशन अपना है जबकि दूसरा एक विधवा को देना है। माँ मुझे बताने लगी कि फला गांव में इस गली में एक विधवा औरत रहती है। मैं चाहती हूँ कि ये राशन उसको पहुंचा दिया जाए ताकि उसकी दुआएं हमें लगे और भगवान भी हमसे खुश हो जाए। उस दिन हमारे घर में कोई त्योहार जैसा माहौल था। माँ ने मेरे लिए कई स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। हम बहन भाइयों ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया था। खाना खाकर हम सभी बहन भाई बातें कर रहे थे, तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। मुझे अब नींद भी बहुत आ रही थी। मैं गर्मा गर्म रजाई में जैसे ही लेटा तो अचानक मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ था। अचानक मेरा ध्यान उस विधवा की तरफ चला गया
जिसके बारे में माँ ने कहा था कि उसके यहाँ राशन देने जाएंगे। दिल में अजीब और गरीब से ख्याल आने लगे कि वो विधवा औरत थी, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं होगा, ना जाने वो कितनी परेशान हाल होगी। माँ ने कल कह रखा था। आज तो राशन भी आ गया, मगर मैं घर में ही सबके साथ हंसी मजाक में इतना बिजी हो गया कि उसे राशन देने के लिए गया ही नहीं। मैं फौरन उठ बैठा। जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं अभी वो सारा राशन लेकर जाऊं और उस औरत के घर पर देकर आऊं। वो सारा राशन एक बोरी में भर कर रखा गया था। मैं जैसे ही उठा और घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। बहरहाल मैंने वो राशन उठाकर अपने कंधे पर रखा और चलने लगा। ठंडी हवाएं और हल्की फुल्की बारिश जिस्म को ठिठुरने पर मजबूर कर रही थी, मगर मैं यूं ही चलता रहा। कुछ गलियां छोड़कर उस औरत का घर आ चुका था जहां पर वो रहती थी। आसपास नजर दौड़ाई तो सारी गली बिल्कुल वीरान पड़ी थी। वहां पर किसी के होने का जैसे कोई एहसास ही बाकी नहीं था। हर कोई अपने घरों में रजाइयों में दुबका हुआ बैठा था। एक नजर सामने दरवाजे पर डाली तो दरवाजा कई जगह से टूट फूट का शिकार था। जंग भी लगा हुआ था। मैंने इस लोहे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर कोई भी बाहर नहीं आया। जब मैंने तेजी से दस्तक दी तो अचानक मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भागते हुए इस तरफ आ रहा हो। दरवाजा खुला तो सामने 11-12 साल की बच्ची खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी कि आप कौन हो। मैंने एक नज़र उस बच्ची की हालत को देखा। मेरे हाथ में टॉर्च लाइट मौजूद थी। जब मैंने रोशनी में उसकी हालत पर ध्यान दिया तो एक पल को मेरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई थी। वो बच्ची, जिसकी रंगत बहुत ज्यादा सांवली थी, इस कदर दुबली पतली थी कि इसकी हड्डियां भी बाहर की तरफ निकली हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कितनी बीमारियों की चपेट में आ चुकी हो। बाल थे कि बिखरे हुए थे, जिसम पर तो जैसे कपड़े पहन रखे थे वो इसकी उम्र से भी ज्यादा बड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसने अपनी माँ के कपड़े पहन रखे हों। जगह जगह से वो फटे कपड़े हुए थे जिन्हें कपड़ा लगाकर जोड़ा गया था, वो भी बड़ी बुरी तरीके से। मैंने एक नज़र इस बच्ची की हालत पर गौर किया और फिर कहने लगा कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा मौजूद है तो उसे बोलो मैं राशन लेकर आया हूँ। राशन का नाम सुनना था कि उसके मुरझाए पड़े चेहरे पर एक पल में चमक आ चुकी थी। वो मुस्कुरा रही थी। हंसकर कहने लगी, आप हमारे लिए खाना लेकर आए हैं? उसके सवाल पर मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए राशन लेकर आया हूँ। उसने 3-4 बार मुझसे यही सवाल पूछा था। फिर कहने लगी कि अंकल, आप सचमुच यहाँ पर मौजूद हैं? क्या कोई मजाक तो नहीं? मुझे तो इस बच्ची की दिमागी हालत पर शक सा होने लगा था। इस बच्ची का दिमाग तो खराब नहीं था। तभी वो भागते हुए अंदर गई और कहने लगी, माँ, फरिश्ता आ गया, जल्दी बाहर आओ, भगवान ने फरिश्ता भेज दिया। जल्दी से आकर इनसे राशन ले लो, कहीं वो किसी और के घर में ना दे जाएं। मैं दरवाजे पर खड़ा था, मगर उस बच्ची के शब्द आसानी से सुन रहा था। घर भी कोई छोटा सा था, इतना बड़ा ना था। वो बच्ची क्योंकि दरवाजा खोलकर चली गई थी, इसलिए अंदर का दृश्य भी मैं देख सकता था। उसकी माँ उससे कह रही थी कि कैसी बातें करती हो बेटी, कौन सा फरिश्ता आ गया? मैंने कहा था ना, तुम सो जाओ, भगवान मेरी बच्ची को खाना खिला देगा। मगर वो अपनी माँ का हाथ जबरदस्ती पकड़ते हुए बाहर आ गई। जैसे ही उस औरत की नजर मुझ पर पड़ी तो फौरन दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। कहने लगी कि कौन है आप, किस काम से आए हैं? वो एक बड़ी हल्की सी चादर जो कि अक्सर गर्म मौसम में इस्तेमाल की जाती है, उससे उसने खुद को छुपा रखा था, जो कि सर्दी से बचने के लिए एक नाकाफी थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं फौरन बोला कि मैं दरअसल फला औरत का बेटा हूँ। उन्होंने ही कहा था कि आपके यहाँ राशन पहुँचाना है, इसलिए मैं ये राशन लेकर आ गया। मेरी बात सुनकर उसे हैरत हुई थी। दरवाजे की ओर से हल्की से निकलकर सामने आई। उसने अपना चेहरा यूं ही ढक रखा था। एक नज़र मुझ पर डाली और फिर मेरे पास पड़ी बोरी को, जिसमें 1 महीने तक का राशन मौजूद था। कहने लगी कि ये तुम हमारे लिए लाए हो। वो औरत बात कर ही रही थी कि वहां पर उसके 2 बच्चे और आ गए और बहुत खुश हो गए। सबकी हालत बड़ी खराब थी, होठ सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुद्दतों से भूखे हों। वो औरत वहीं पर हाथ उठाकर भगवान का धन्यवाद करने लगी। कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। भगवान तुम्हें हम गरीबों की मदद करने का और सामर्थ्य दे। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सपना है। उस औरत की हालत देखकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उस औरत से पूछूं, क्या इसके सर पर किसी रिश्तेदार या परिवार वाले का साया नहीं है? इस औरत की हालत देखकर मुझे इस पर बहुत तरस आया था। इसके तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, ना जाने वो यहाँ पर कैसे गुजारा कर रही थी। मैंने वो राशन की बोरी उसकी अनुमति लेकर उसके घर में रख दी। वो लगातार रोए जा रही थी, रोते हुए मेरा धन्यवाद करती जा रही थी, जबकि इसके बच्चे मुझे फरिश्ता कहकर बुला रहे थे। बार बार उनके मुंह से अपने लिए फरिश्ता शब्द सुनकर मैं कहने लगा कि बच्चों में कोई फरिश्ता नहीं हूँ, बल्कि एक आम सा इंसान हूँ। तभी वो औरत कहने लगी कि बेटा, भले ही तुम आम होगे मगर हमारे लिए बहुत खास हो। मेरे बच्चे तो तुम्हें फरिश्ता ही कहेंगे,
क्योंकि इन्हें मैंने बता ही कुछ ऐसा रखा है। उस औरत ने मुझे बताना शुरू किया कि उसका पति खाते पीते घराने से संबंध रखता था। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। उसका एक ही भाई था मगर दिमागी मरीज था। उसके माँ बाप ने सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके उसे दहेज दिया ताकि वो अपने ससुराल में अच्छी जिंदगी गुजार सके। मगर ससुराल वालों ने पहले दिन से ही उसे खूब कड़वी बातें सुनाई थी कि तुम ये क्या सस्ते बाजार से सामान उठा कर ले आई हो। अरे हम अमीर खाते पीते घराने से संबंध रखते हैं, क्या मेहमानों को ये दहेज दिखाएंगे जो तुम लेकर आई हो? तुम्हारा सामान तो हम अपनी नौकरानी को भी ना दें। उस घर में मेरी हैसियत किसी काम वाली से ज्यादा न थी। पति भी कोई खास ध्यान न देते। वो लोग जरा अमीर थे इसलिए मेरे सामने खूब नाज नखरे दिखाते। मुझे मेरा पति अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता था। इससे ज्यादा उसने कभी मुझसे मेरी खैरियत तक नहीं पूछी थी। मैं प्रेग्नेंट हुई तो सोचा हो सकता है कि सबके व्यवहार में कुछ सुधार आ जाए। पति को इससे कोई मतलब नहीं था। उल्टा दूसरी लड़कियों में रुचि लेने लगा और मुझे यही धमकी दी कि मुझे बेटा पैदा करके देना, अगर बेटी पैदा हुई तो अच्छा नहीं होगा। मैं यही प्रार्थना करती रहती कि मेरी पहली औलाद बेटा हो, मगर भगवान की करनी ऐसी हुई कि मैं एक बेटी की माँ बन गई। बेटी दुनिया में आई थी कि पति ने जुल्म करना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में मेरी हैसियत और कम हो चुकी थी। जिसका जब दिल करता मुझ पर हाथ उठा देता। अपना झूठा खाना वो मुझे देते थे। माँ बाप को कुछ बता नहीं सकती थी, ना ही कई सालों तक मैं अपने माँ बाप से मिली थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और भगवान मुझे दूसरी बेटी भी दे दी। पति तलाक की धमकियां देने लगा। वो दूसरी शादी भी करके आ गया। उसकी दूसरी पत्नी भी उसी की तरह मॉडर्न थी और मायके से भी मजबूत थी। इस बार जब भगवान ने मेरी गोद में बेटा दिया तो मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरा पति और मेरे सास ससुर मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि 2 बेटियों के बाद मैंने एक बेटे को पैदा किया है। मगर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी दिन मेरा पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ आया। खुशी खुशी अपनी माँ को मिठाई खिलाकर कहने लगा कि भगवान मुझे जुड़वा बच्चों का बाप बनाने वाला है। बहुत जल्द मैं 2 जुड़वा बच्चों का बाप बनने वाला हूँ। मेरे बेटे से तो जैसे उनको कोई लगाव ही नहीं था। वो दूसरी पत्नी की औलाद को ही अपनी औलाद समझते थे। दूसरी पत्नी ने तो इस मौके का फायदा उठाते हुए सबको दिगनी का नाच नचाया था। ससुराल के घर को भी अपने नाम करवा लिया। सबको अपना गुलाम बनाकर रखने लगी, जिनमें मैं भी शामिल थी। जब तक मेरे पति को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पति को और मेरी सास को जहर देकर मेरे सौतन ने मार दिया। अगर उस रात मैं भी वो खाना खा लेती तो मैं भी मर सकती थी। मगर क्योंकि ये सब लोग पहले खाना खाते थे और मैं फिर उनका बचा हुआ खाती थी, इसी वजह से मैं बच गई। क्योंकि उनकी खराब हालातों को देखकर मुझे पहले ही शक हो चुका था। इसलिए किसी न किसी तरह अपने 3 बच्चों के साथ मैं अपने मायके पहुंची। कई साल बीत चुके थे। यहाँ आकर देखा तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे माँ बाप और दिमागी मरीज भाई मर चुके थे। कोई भी नहीं बचा था। इसलिए मैं अपने इस छोटे से मायके के घर में अब अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। धीरे धीरे घर का सामान बेचा। हाथ में जो 2 सोने की चूड़ियां थीं और कानों में बालियां बेचकर किसी न किसी तरह गुजारा करती रही। फिर आस पड़ोस से भी मांगा, मगर धीरे धीरे सब हमसे दूर होने लगे, बातें सुनाने लगे। और अब ये नौबत आ चुकी है कि 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। ये भूखे हैं, बार बार मुझसे खाना मांग रहे हैं। मैं आंगन में पानी की मिट्टी मिलाकर रख देती, कंकर भी फेंक देती थी। बच्चों से कहती कि तुम लोग भगवान से प्रार्थना करते रहो, सो जाओ, देखना सुबह तक इसमें रोटी आ जाएगी। मेरे बच्चे खुशी खुशी सो जाते। सुबह उठकर देखते तो वो पानी और कंकर यूं पड़े रहते। मुझसे कहते कि माँ देखो ये रोटी बनी ही नहीं। तो मैं अपने बच्चों को प्यार से बहलाकर कहती कि बेटा तुम लोगों ने सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की होगी, तभी भगवान ने हमें खाना नहीं दिया। आज फिर दिल से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान फरिश्ता भेज देंगे और वो हमारे लिए ढेर सारा राशन लेकर आएगा और फिर हम पेट भरकर खाना खाएंगे। मेरे बच्चों को मैं यही सुहाने सपने दिखाती चली आ रही थी। आज तीसरी रात शुरू हो चुकी थी, जबकि वो भूखे थे। बार बार मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि माँ फरिश्ता कब आएगा, फरिश्ते को आने में देर क्यों हो रही है, क्या वो और भी गरीब बच्चों में खाना बांट रहे हैं क्या? मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब मैं बच्चों को क्या बताती कि कोई फरिश्ता नहीं आने वाला। बस अब तो हमें मौत का ही इंतजार था। कई बार जी चाहा कि किसी तरह या तो बच्चों को गला घोटकर मार दूं या इनकी सांस बंद कर दूं। पैसे तो थे नहीं जो जहर लाकर इन्हें दे देती। अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल भी नहीं कर सकती थी। रो रो कर भगवान से प्रार्थनाएं करती कि बस मेरे बच्चों के लिए कहीं से थोड़ा बहुत खाना मिल जाए। और देखो भगवान ने तुम्हें भेज दिया, तुम आ गए राशन लेकर। वो औरत सिसकियां लेते हुए अपनी आंखें साफ कर रही थी, जबकि मैं उसकी बात सुनकर सर झुकाए अपने आंसू रोकने की कोशिश में लगा था। क्योंकि वो तो औरत थी जबकि मैं मर्द था। इतना परेशान तो मैं अपनी गरीबी को देखकर भी नहीं हुआ था जितनी इस औरत की बात सुनकर हुआ था। उस औरत की दुख भरी कहानी सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर महीने इसके यहाँ राशन पहुंचा दिया करूंगा।
क्योंकि मैं भी ऐसे ही कड़े वक्त से गुजर कर आया हूँ। इस औरत ने फटाफट से थोड़ा बहुत आटा और दाल निकाली और जल्दी से अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। मैं वहीं पर एक तरफ बैठा देख रहा था। वो बच्चे कितनी हसरत से रोटी को देख रहे थे। जैसे ही पहली रोटी उतरी वो गर्म थी, मगर वो बच्चे उस रोटी को तोड़कर खाने लगे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मुंह जल रहा था, मगर वो खुश थे क्योंकि इन्हें पेट भरकर खाने को मिल रहा था। मेरी आंखों से एकदम ही आंसू झलकने लगे। मैं वहां से उठा और जाने से पहले उस औरत को कहकर गया कि आगे से हर महीने मैं आपको राशन पहुंचा दिया करूंगा। इस दुनिया में आप जैसे कई गरीब और परेशान लोग मौजूद होंगे। और आपकी कहानी सुनकर मेरा दिल पसीज गया, मगर यहाँ पर हर गली मोहल्ले में, बस्तियों में ऐसे कई मजबूर और बेबस लोग मौजूद हैं। मेरी तो बस ये ख्वाहिश है कि जिस तरह मैं अपनी सैलरी से एक बेसहारा औरत की मदद कर रहा हूँ, उसका खर्च उठा रहा हूँ, ठीक वैसे ही लोग अपने मुताबिक अपने आसपास मौजूद लोगों की थोड़ी बहुत मदद किया करें। वो औरत मुझे ढेरों दुआएं देने लगी और मैं घर वापस आ गया। उस दिन मैं खुश था। तेज बारिश हो रही थी, मगर मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। मेरा खून गर्म था और आज मैं रो रहा था। इस बारिश में मेरे आंसू भी बह रहे थे, मगर मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि जिस्म जैसे आग की भट्टी की तरह जल रहा था। घर पहुंचा तो मेरी माँ मेरे इंतजार में बैठी थी। सभी परेशान थे कि रात के इस वक्त मैं कहाँ चला गया। माँ मुझसे सवाल करने लगी कि बेटा तुम रात को उठकर कहाँ चले गए थे। मैंने गहरी सांस ली और फिर माँ आकर माँ को देखकर कहने लगा कि कुछ नहीं माँ, बस फरिश्ता बनने के लिए गया था, दुआएं लेने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर माँ मुझे हैरत से देखने लगी। आंगन में तो जहाँ पर वो बोरी पड़ी थी वो भी मौजूद नहीं थी। माँ ने मुझसे दोबारा सवाल किया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो एक गहरी सांस लेकर रह गईं। कहने लगी कि जरूरी नहीं वो औरत हमेशा ऐसी हालत में रहेगी। उसकी बेटियां हैं, बेटा है, उसकी परीक्षा है ये, जिस पर अगर वो पूरा उतर गई तो भगवान उसे बहुत देगा। मगर ये हमारे पुण्य भगवान के पास लिखे जाएंगे कि जब हमारे पास भगवान ने पैसे दिए तो उन पैसों को अपने पास जमा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनसे जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। मेरी माँ मुझे दुआएं देने लगी। कहने लगी कि आज अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझ पर गर्व महसूस करते। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी मैं आपको काफी बार सुना चुकी हूँ और इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान हाल लोगों और गरीबों भूखों की मदद करें, उनके पेट भरें। अगर मेरी जरा सी मदद से उनके पेट भरेंगे तो ऊपर वाला हमें दुनिया में तो खुश रखेगा और ऊपर भी हमारे लिए हमेशा आराम और खुशियां ही होंगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेकी और पुण्य करते रहना चाहिए। जितना हो सके पुण्य करना चाहिए। कर्म करके फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल देना तो ऊपर वाले का काम है और वो सही समय आने पर हमें अपने कर्मों का फल जरूर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।